नमस्कार दोस्तों भारत के इतिहास में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने देश की दिशा ही बदल दी थी। ऐसा ही फैसला था एक धारा 370 का, जिसको हटाना था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस धारा का विरोध तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही कर दिया था, लेकिन इसको लागू ही क्यों किया गया? अब कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान बनाया, तो इसको विरोध करके इसको पारित क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, इसको अस्थायी रूप से इसका प्रस्ताव रखा गया कि इसको अस्थायी रूप से लागू करते हैं। तो ये धारा 370 क्या थी, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार इसको हटाया गया और क्या क्या प्रावधान थे। तो आप हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। जब दौर था 1947 का, भारत में आज़ादी का माहौल था, भारत आज़ाद हुआ था, तो जम्मू कश्मीर एक ऐसे रियासत थी, क्योंकि जब भारत हमारा था तब रियासतों में बटा हुआ था। आज़ादी से पहले जब हमें स्वतंत्रता मिली तो ये रियासतों को सबको विलय कर लिया गया और एक भारत देश का गठन हुआ। मतलब कोई भी रियासत नहीं रहेगी, सब रियासतों को विलय कर लिया गया। लेकिन उसमें 3 रियासतें ऐसी थी जो जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इनको कुछ अलग नियम थे। बट इसमें जम्मू कश्मीर जो थी, इसके जो राजा हरि सिंह थे, इन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे। यही एक ऐसी रियासत थी जो भारत से अलग थी। दोस्तों, उस समय इन्होंने विलय नहीं किया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। उसके बाद जब पाकिस्तानियों ने कबायलियों के वेश में इन पर हमला किया जम्मू कश्मीर पर, तब राजा हरि सिंह बिलबिलाए और ये भारत की तरफ दौड़े अपनी सुरक्षा के लिए। पहले तो राजा हरि सिंह ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे। लेकिन जब इन पर दबाव पाकिस्तान की तरफ से आया और विलय करने के लिए, तो इन्होंने भारत की राह अपनाई अपनी सुरक्षा के लिए। तब दोस्तों भारत ने कहा कि अगर आप भारत में विलय करते हैं तभी हम आपकी मदद करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो राजा ने इसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन अपनी कुछ शर्तों के अनुसार किया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा तो बन जाएगा, लेकिन इसके नियम कुछ अलग रहेंगे। जैसे कश्मीर को भारत में शामिल करते वक्त एक विशेष शर्त रखी गई, जैसे कश्मीर को मिलेगी एक विशेष राज्य का दर्जा अलग होना चाहिए। ये पहली इनकी शर्त थी। यानी धारा 370 एक विशेष प्रावधान था जिसमें अन्य नियम भी लागू होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा रहेगा और इसके कई विशेष अधिकार दिए गए। जैसे भारत के कानून का वहां सीधे लागू नहीं किया जाएगा, वहां का झंडा अलग रहेगा और कोई भी भारतीय नागरिक वहां आकर जमीन नहीं खरीद सकता। ऐसे प्रावधान उनकी शर्तों पर यह अस्थायी रूप से लागू किया गया था। लेकिन जब धारा 370 का यह मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने लाया गया। तो अंबेडकर ने इसे साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया था। अंबेडकर चाहते थे कि भारत जम्मू कश्मीर की रक्षा करे, पर भारत को कश्मीर पर कोई अधिकार ना हो, ऐसे तो इनको खिलाफ था। अंबेडकर का कहना था कि मैं इस तरह का अन्यायपूर्ण प्रस्ताव कभी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। उनका कहना था कि एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकते। लेकिन उस समय के हालात में पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने यह कहा कि ये अस्थायी तौर पर इसको लागू कर दिया जाए, अस्थायी आगे चलकर इसको भारत में विलय कर लिया जाएगा। मगर ये 7 दशकों तक कायम रही। धारा 370 को लेकर हमेशा विवाद रहा। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन कोई भी इसे हटाने का साहस भी नहीं कर पाई।
कहा जाता है कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर में हिंसा भड़क जाएगी। ये सवाल काफी चर्चित बना हुआ था, लेकिन सवाल यह भी उठता रहा कि जब भारत एक है तो संविधान दो क्यों, देश में दो कानून क्यों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और इसी विरोध में उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन समय आता है 5 अगस्त 2019 का, वो दिन जिसने भारत के इतिहास में एक नई इबादत लिख दी। नरेंद्र मोदी की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की कि धारा 370 को खत्म किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों ने यह प्रस्ताव पास किया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में जो बटा हुआ था, उनको 70 साल पुराना अस्थायी प्रावधान आखिरकार समाप्त कर दिया गया। धारा 370 देश की एकता में सबसे बड़ी रुकावट बनी थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसे इतिहास बना दिया। धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान की हर धारा लागू होती है। हर नागरिक को वहां संविधान अधिकार मिलता है। देश के लोग अब वहां जमीन भी खरीद सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। कश्मीर में जो निवेश बढ़ा है, पर्यटन लौट रहा है, और धीरे धीरे घाटियों में शांति की लहर लौट रही है। अंबेडकर का सपना था एक देश, एक संविधान, एक झंडा। आज वह सपना साकार हुआ। यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि भारत की एक और अखंडता का प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, अगर जानकारी सही लगे, तो दोस्तों चैनल को अगर यूट्यूब पे देख ले तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक मोटिवेशन, एक सब्सक्राइबर हमारा काफ़ी हौसला बढ़ाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।